नमस्कार दोस्तों, मैं आरती स्वागत करती हूँ आप सभी का हमारे विशेष कार्यक्रम योग संगम श्रृंखला में। तो दोस्तों, आज की श्रृंखला में हम बात करेंगे प्राकृतिक प्रसव के लिए योग के बारे में। दोस्तों, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि प्रसव का अनुभव हर महिला के लिए जीवन का एक अनमोल क्षण होता है और इस अनुभव को सहज और दर्द रहित बनाने के लिए योग एक बेहतरीन उपाय हो सकता है। गर्भावस्था के दौरान योग से शरीर लचीला बनता है और शारीरिक दर्द कम होता है, साथ ही ये मानसिक शांति भी प्रदान करता है। तो जो प्रसव का समय है वो बहुत ही महत्वपूर्ण होता है हर महिला के लिए। प्रसव जो है वो आसानी से हो सके और महिलाओं को किसी तरह की परेशानी ना हो, तो उसके लिए भी दोस्तों कुछ योग आसन जो है जिनको की किया जा सकता है, जिससे कि महिलाओं का जो है प्राकृतिक प्रसव हो सकता है। तो चलिए जानते हैं कि वो कौन से आसन है जो एक महिला के प्राकृतिक प्रसव में सहायक हो सकते हैं। और जानकारी देने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं विनय जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आज हम बात करने वाले हैं उन योगासनों के बारे में जिनको करने से हमें नॉर्मल डिलीवरी में सहायता मिलती है और हमें सर्जेरियन डिलीवरी की ज़रूरत नहीं पड़ती। कुछ योगा में आसन इस तरीके के हैं जिनको आप करेंगे अगर डिलीवरी समय से कुछ समय पहले आप उनको शुरू करते हैं तो काफ़ी मदद मिलती है। जिस तरीके से इनमें कुछ आसन होते हैं जैसे बटरफ्लाई पोज, जिसे इंग्लिश में बटरफ्लाई और हिंदी में बाधा कोण आसन बोला जाता है। यह आसन आपके हिप जॉइंट को खोल देता है और इनर थाइज की फ्लेक्सिबिलिटी को इम्प्रूव करता है और एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए सहायता करता है। बटरफ्लाई पोज लगभग हर किसी को पता है कि किस तरीके से करना है। ज़मीन पर बैठ के दोनों पैरों को आगे अंदर की तरफ पेट की तरफ लेकर आते हैं और आपस में दोनों तलवों को मिला देते हैं। उसके बाद दोनों पैर की उंगलियों को अच्छे से पकड़ते हैं और घुटनों को ऊपर नीचे मूव करते हैं। जिस तरीके से तितली के पंख उड़ने के लिए ऊपर नीचे होते हैं, उसी तरीके से हमें घुटनों को ऊपर नीचे करना है। और यह करते समय आप महसूस करेंगे कि आपके इनर थाइज में एक अच्छा सा स्ट्रेच आएगा और आउटर जो हिप एरिया है हमारा, उसमें एक स्वीट पेन, जिसे मीठा दर्द भी बोलते हैं, वैसा खिंचाव आएगा, जिससे आपकी सारी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी उस एरिया की। और इनर थाइज में फ्लेक्सिबिलिटी बनाता है, जो डिलीवरी के समय बहुत महत्वपूर्ण चीज़ है। उसी के बाद अगला आसन हमारा है उत्कटा कोणासन। यह आसन हमें एक कुर्सी अपने सामने रख के, उसके बाद वज्रासन में बैठ के अपनी दोनों कोहनियों को इसके ऊपर रख के कुछ समय इसी आसन में बैठना है। आपकी कोर मजबूत हो जाएगी इससे और आपके स्पाइन का दर्द धीरे धीरे इसमें कम हो जाता है। ये सारे आसन आप जब भी करेंगे तो बिल्कुल शांति से आराम से बैठ के करिए। योगा में कोई आसन आपको भागम भाग में नहीं करना, ना कोई प्राणायाम आपको ऐसे कि जल्दबाजी में आपको करना हो। तीसरा आसन जो हमारा आता है उसको बोलते हैं मलासन। इंग्लिश में हम इसको बोलते हैं स्क्वाट्स। जैसे हमें किसी कुर्सी पर बैठना है, बस आसन करते समय हमें अपने पास कोई कुर्सी नहीं रखनी, सिर्फ वो पोजीशन हमें ऑब्टेन करनी है। इस आसन को करने के लिए दोनों पैरों में इक्वल गैप, उसके बाद दोनों हाथ सामने की तरफ और धीरे धीरे अपने घुटनों को मोड़ देंगे। एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि आपके घुटने कभी भी पैर की उंगलियों से आगे ना जाए और धीरे धीरे अपने हिप्स को नीचे ले जाते रहिए। और इसका इम्पैक्ट जो आएगा वो आएगा आपकी इनर थाइज के ऊपर, जिसको वो रिलैक्स कर देगा और बॉडी में लेबर के टाइम पे मदद के लिए सहायता देगा। जब ये आसन हम सारे करते तो इनसे होता क्या है मेनली कि हमारा जितना भी ग्रोइंग एरिया है, जितना भी हमारा इनर थाइज है, आउटर हिप्स है हमारे, और जो हमारी स्पाइन है वो मजबूत होती है। उसमें फ्लेक्सिबिलिटी अगर पहले से इम्प्रूव है तो आपके लिए डिलीवरी के समय काफ़ी आसानी होती है। इसी में हम 2-3 आसन के बारे में और बात करते हैं, जिनमें एक है हमारा वीरभद्रासन। वीरभद्रासन करने के लिए इसको इंग्लिश में हम बोलते हैं वॉरियर पॉज। आप इनको गूगल भी कर सकते हैं, लेकिन करते समय किसी को अपने साथ ज़रूर खड़ा कर लें कि अगर आपका बैलेंस बिगड़ता है तो कोई आपको पकड़ ले। हल्का सा भी आपको आसन करते समय अंधेरी आती है आंखों के आगे या थोड़ा सा डिजीनेस महसूस होती है, तो उसी समय आप योगा को रोक दें और शांति से बैठ जाएं कमर का सहारा लेके। वीरभद्रासन करने के लिए हमें अपने दोनों पैरों को चौड़ा खोल लेना है। राइट पैर के जो हमारा तलवा है उसको बाहर की तरफ स्ट्रेच कर देंगे और दोनों हाथों को 180 डिग्री उठा देंगे। उसके बाद घुटने को बेंड करेंगे और नज़र हमारे राइट हैंड की तरफ आगे की तरफ रहेगी। इसी तरीके से कुछ 10 से 15 सेकंड उसको होल्ड करेंगे और फिर सेम तरीके से दूसरी तरफ करेंगे। वॉरियर पोज करने से होता क्या है,
वॉरियर पोज करने से हमारे जो लेग्स हैं उनमें स्ट्रेंथनिंग होती है, हमारा बैलेंस इम्प्रूव होता है और स्टेमिना एंड एंड्योरेंस ये दोनों चीज़ें बूस्ट होती हैं। और हिप ओपनिंग एक्सरसाइज को बोला जाता है, जो कि आपके हिप्स को बहुत अच्छे से ओपन कर देती है। इसी के बाद एक आसन आता है माउंटेन पोज, जिसे हम पर्वत आसन भी बोलते हैं। पर्वत आसन करने के लिए आप वज्रासन में बैठ जाइए सबसे पहले। उसके बाद दोनों हाथों को सामने की तरफ रखेंगे और दोनों पैरों को सीधा कर देंगे। आपके दोनों हिप्स ऊपर के आसमान की तरफ रहेंगे और हमारे शरीर का आकार ऐसा हो जाएगा जैसे एक पहाड़ का आकार होता है। कुछ देर तक हम इसमें होल्ड करेंगे। यह आसन हमारी हैमस्ट्रिंग, हमारी काफ मसल और हमारे अपर बैक को स्ट्रेच करने के लिए बहुत बढ़िया आसन है। इसको आप जितना करेंगे उतना आपके पैर की मसल्स को रिलैक्स मिलेगा। प्रेगनेंसी के दौरान लोग काफ़ी महिलाएं महसूस करती हैं कि उनके पैरों में दर्द शुरू हो जाता है, नसों में दर्द शुरू हो जाता है। तो पर्वत आसन करने से आपकी उस समस्या का समाधान होगा और कम से कम 3 से 4 राउंड आप इस आसन के ज़रूर करें। इसी के बाद एक अगला आसन आता है हमारा वृक्ष आसन। बैलेंसिंग पोस्चर है ये और लेबर के समय काफ़ी मदद करता है। ट्री पोज हम सिर्फ तब कर सकते हैं जब हम ध्यान लगा के रखेंगे। आप कभी भी कोशिश करिए कि अगर आप बात करते करते ट्री पोज करेंगे, ध्यान आपका इधर उधर रहेगा, ऊपर नीचे हम देखते रहेंगे, तो कभी भी इस आसन को हम ज़्यादा लंबे समय के लिए होल्ड नहीं कर पाते। तो ट्री पोज करने के लिए सबसे पहले यही बोला जाता है कि ध्यान अपना एक जगह पर एकत्रित करें, वहीं पर देखते रहें उसी एक पॉइंट को, लेफ्ट राइट आंखों को ज़्यादा ना हिलाएं। जब आपको लगे कि आपका थोड़ा सा बैलेंस बन गया, तब आप अपने हाथों को धीरे धीरे ऊपर लेकर जाएं। एक पैर इसमें आपका, फॉर एग्जाम्पल राइट पैर आपके लेफ्ट थाई के ऊपर रखा रहता है और दोनों हाथ ऊपर नमस्कार मुद्रा में रहते हैं, बिल्कुल स्ट्रेट खिंचे हुए। इस आसन को दोनों तरफ आप 4-4 बार कर सकते हैं और जब तक आप होल्ड कर सकें तब तक आप इसको होल्ड करिए। उसके बाद अगला आसन आता है हमारा ट्रायंगल पोज। ट्रायंगल पोज हमारे साइड एब्डोमेन के लिए, हैमस्ट्रिंग के लिए और फीमर बोन के लेफ्ट और राइट साइड के लिए बहुत बढ़िया आसन है। आप कभी भी करके देखिए। दोनों पैरों को थोड़ा सा वाइड खोल लीजिए, एक हाथ को हम ऊपर लेकर जाएंगे, कान के साथ लगा देंगे, दूसरा हाथ हमारा नॉर्मल अवस्था में रहेगा। उसके बाद फॉर एग्जाम्पल आपने राइट हैंड अगर ऊपर उठाया तो आप लेफ्ट साइड पर बेंड करेंगे और एक बहुत बढ़िया स्ट्रेच आप महसूस करेंगे अपने कंधे से लेके बिल्कुल घुटनों तक। वो पूरी साइड जो है आपकी, वो एक बहुत अच्छा खिंचाव महसूस करेगी, जिससे आपकी मसल्स रिलैक्स हो जाएंगी। कमर में जो दर्द रहता है, एब्डोमेन में जो हमारे दर्द रहता है, उस सब में आराम मिलेगा आपको। इसी आसन को आप दूसरी तरफ से भी कर सकते हैं, 3 बार राइट साइड से, 3 बार लेफ्ट साइड से। उसके बाद अगला आसन आता है चाइल्ड पोज। वज्रासन में बैठिए और दोनों हाथों को सामने फ्लोर पर रखिए और हाथों को सामने की तरफ खींच दीजिए। ये मुश्किल रहे तो आप इसमें कुर्सी का सहारा ले सकते हैं। अपने सामने एक कुर्सी रखिए और उसके ऊपर दोनों हाथों को रखिए और जो अपर चेस्ट है हमारी, उसको फ्री छोड़ देंगे। ग्रेविटी उसको धीरे धीरे अपने आप नीचे खींचेगी और आपकी कमर को बहुत आराम मिलेगा और रिलैक्सिंग एक्सरसाइज है ये। ना आपको थकान होगी इसमें, ना आपके शरीर में कहीं पर दर्द होगा। इस आसन को कम से कम 20 से 25 सेकंड होल्ड करें और 3 बार आप इस चीज़ को करें। ये सारे कुछ आसन ऐसे हैं जो आपको काफ़ी मदद करेंगे, लेकिन तब जब आप इनको कंटिन्यूसली करेंगे और आराम आराम से करेंगे। इन सब चीज़ों में एक चीज़ बहुत ध्यान रखनी है, जब आपका शरीर पूरा तैयार हो योगासन करने के लिए, सिर्फ तब करें आप। शरीर में कहीं पर दर्द है, ज़्यादा हल्के फुल्के आपको चक्कर आ रहे हैं, थकान है आपको, तो उस समय पर आप शरीर को आराम दें। सबसे ज़रूरी चीज़ वही है। कोई भी आसन करते समय आप ब्रीदिंग पर बहुत ध्यान रखें। ब्रीदिंग एक्सरसाइज किसी योग सहायक से पूछ लीजिए आप, या थोड़ा बहुत आप किताबों से भी पढ़ के इस चीज़ को जान सकते हैं कि कब आसन में हमें सांस लेना है, कब आसन में सांस छोड़ना है। ये करते समय सबसे ज़रूरी चीज़ जो अब आती है वो है कंसिस्टेंसी। आप कंटिन्यूसली करेंगे तो आपको फ़ायदा दिखेगा। अगर हफ्ते में 1 बार 2 बार हम करेंगे और हम ये उम्मीद करें कि हमें इससे फ़ायदा होगा, तो ऐसा नहीं होता। योगा एक ऐसी चीज़ है जो आपको डेली रूटीन में इन्वॉल्व करनी है। 10 दिन में 2 बार करना, 3 बार करना, कभी सुबह कभी शाम, इस तरीके से योगा को आप ना करें। हम अपने शरीर को परेशानी ही देंगे, आराम उससे कम मिलेगा। और एक चीज़ ज़रूरी, ये सारे आसन करने से पहले आप अपने डॉक्टर से कंसल्ट ज़रूर करें। उनसे पूछ लें कि आपका शरीर क्या योगा के लिए तैयार है या नहीं है। और जब उनसे हमें
हरी झंडी मिल जाए, उसके बाद कोई आपकी जान पहचान में या कहीं पर भी आपको कोई योगा इंस्ट्रक्टर दिखे तो एक बार उनसे ज़रूर कंसल्ट कर लें। वो आके आपको अच्छे से बता देंगे कि किस आसन को किस तरीके से करना है। इन सारी चीज़ों का आप ध्यान रखें और कंसिस्टेंट होके योगा की एक्सरसाइज करें। हर 3 महीने में अलग अलग आसन बदलते हैं। शुरुआत आप वॉकिंग से करें। योगा करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपके पास समय की बहुत कमी है, फिर भी आप एक नॉर्मल डिलीवरी के लिए कुछ ना कुछ वर्कआउट ज़रूर करें। स्विमिंग पूल की सुविधा आपके पास है या वॉक आप हो सके जितना ज़्यादा वॉक करें, रिवर्स वॉक करें, कोई ना कोई एक्सरसाइज ज़रूर करते रहें। और तब तक करिए जब तक आपका शरीर उसमें कंफर्टेबल है। जहाँ पर आपको अनकंफर्टेबल महसूस होने लगे वहीं पर आप तुरंत छोड़ दीजिए। रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं हमें। मैं आशा करता हूँ ये सारे आसन आपको मदद करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, प्राकृतिक प्रसव के लिए योग आपके शरीर और मन को तैयार करता है। ये न केवल आपके प्रसव को सहज बनाता है, बल्कि ये आपको एक मजबूत और सशक्त महिला बनाता है। तो आज के योग संगम कार्यक्रम श्रृंखला में बस इतना ही। हम आशा करते हैं कि आपको ये हमारी जानकारी उपयोगी लगी होगी। दोस्तों, आपको बता दें कि आप हमारा ये कार्यक्रम योग संगम सुन सकते हैं हमारे फेसबुक पेज अपना रेडियो 96.9 FM और हमारे एक्स हैंडल _IIMC, और साथ ही आप हमारे यूट्यूब चैनल अपना रेडियो 96.9 FM पर सुन सकते हैं हमारे इस विशेष कार्यक्रम को। तो दोस्तों, अब मैं आरती लेती हूँ आपसे अनुमति। अगली श्रृंखला में फिर आपसे मुलाकात होगी एक और अन्य विषय के साथ। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें और स्वस्थ रहें। मेरी ख्वाहिशें, मेरे अरमान, मेरा बस यही सपना, जिंदगी में हर कोई समझे हम सफर मुझे अपना अपना, बस अपना। अपना रेडियो 96.9 FM